आज आपको बताऊंगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर आप जादू कैसे सीख सकते हैं, कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो जादू काला जादू सिखाया जाता है वो कैसे सीख सकते हैं, और उसका वो सीखने के बाद आपको कौन सी शक्तियाँ मिल जाएंगी। मैं आज इसमें पूरी वीडियो आपको पूरी जानकारी की तरह बताऊंगा, जिसमें आप काला जादू सीख करके, वेस्ट बंगाल का काला जादू सीख करके आप किसी का इलाज कर सकोगे। क्योंकि दोस्तों, जो माना गया है कि बंगाल का जादू और बिहार का जादू, इन दोनों की इतना ज़्यादा टकराव माना गया है कि इनमें से आज तक भी कोई पता नहीं कर पाया है कि बंगाल का जादू पावरफुल है या बिहार का ज़्यादा पावरफुल है। दोस्तों, मैं पूरा इस वीडियो के अंदर बता दूं आपको कि मैं इनको कंपेयर क्यों कर रहा हूं, कि जो बिहार का काला जादू है और बंगाल का काला जादू है, इन दोनों में फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जो बंगाल के अंदर काला जादू किया जाता है पुराने समय से, उनमें बलियों का इस्तेमाल होता था, मुर्गा बकरा बड़े बड़े भैंस वगैरह इनका इस्तेमाल होता था। तो जो बिहार का है उसके अंदर मुर्गा बकरा वगैरह ही इस्तेमाल होता था। पर जो आपने सुना होगा, असम साइड में म्योंग एक विलेज है, वहाँ पर भी काला जादू सिखाया जाता है। पर जो ये मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल की, ये होता है देहाती जादू सीखना, काला जादू। ये वो वाला जादू नहीं है जो ट्रिक करता है, जो नाच गाना दिखाता है। ये वो जादू है जो किसी इंसान के ऊपर कोई भी शक्ति ने गलत कार्य करा हो, या किसी ऊपर बीमारी लग गई हो, या किसी को भूत प्रेत ने जकड़ लिया हो, या किसी की दारू नहीं छूट रही हो, इन सब का इलाज कर सकते हैं वेस्ट बंगाल के जादू से। और जो बिहार का है उससे भी ये इलाज कर सकते हैं। पर जो मेन डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो बंगाल का जादू है उसमें ज़्यादातर आपको पुरुष मिलेंगे, मतलब आदमी मिलेंगे, मेल मिलेंगे जो बंगाल का जादू सीखते हैं। और जो बिहार का है उसमें आपको लेडीज़ मिलेंगी। पर अब कुछ 60-70 सालों से कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसमें बंगाल के अंदर लेडीज़ ज़्यादा जादू सीख रही हैं और बिहार के अंदर आदमी ज़्यादा जादू सीख रहे हैं। कि जो पुराने समय से जो चला आ रहा था उसमें क्या होता था कि बंगाल के अंदर अलग अलग अपना जो कबीले बने हुए हैं वो अलग अलग जादू सिखाते थे। काला जादू, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि साधना करनी भी सिखाते थे, भूत प्रेत जिन्नात वगैरह की, बेताल वगैरह की, जो शिव जी के गण हैं। पर अब जो समय आ गया है वो ये है कि आज के समय के अंदर ज़्यादातर बंगाली जादू इस्तेमाल हो रहा है इंसान की लाइफ बर्बाद करने के लिए। मात्र 2 मुर्गे देकर के लोग किसी की ज़िंदगी से खेल लेते हैं और उसके बाद उस व्यक्ति की ज़िंदगी खराब हो जाती है दोस्तों। पर आज मैं इसके अंदर आपको ये इसलिए सिखाना चाहता हूँ कि आप लोग अपने घर के अंदर तंत्र हुआ उसको रिमूव कर सकोगे, और जो आपके पास वाले, साथ वाले, रिश्तेदार, कोई भी अगर आपके ऊपर तंत्र करवाना चाहते हैं या तंत्र करवा दिया किसी ने, मारण करवा दिया, वशीकरण करवा दिया, तो आप उनसे कैसे छुटकारा पा सकते हो और उनको ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दे सकते हो। तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि आपको बिहार का सीखना है जादू या फिर बंगाल का सीखना है। अगर मेरे नज़रिए से देखो तो आप बंगाली सीखो, क्योंकि बंगाली जो जादू है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और जो बिहारी जादू है वो भी पावरफुल है। पर बिहारी जादू बंगाली से ही निकला है। यानी कि हमारे जो गुरु हैं वो ये बताते हैं कि एक जो अपना लड़का था उसने क्या किया, उसने बहुत पुराने समय की बात है, उसने बंगाल से जाकर जादू सीख करके बिहार में लोगों को बताया। पर जो बिहार में जादू है वो भी बहुत प्रकार से है। पर जो आप कह रहे हो, आप अभी वीडियो के अंदर कहोगे नहीं हम बिहार तो बहुत पुराना है, मतलब बहुत पुराना, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा विद्यालय थे, वहाँ पे पुस्तकालय था। हाँ, मैं मानता हूँ बिहार का कोई कंपेयर नहीं कर सकता, पर हम अभी की बात कर रहे हैं कि अभी क्या चल रहा था।
तो इसके अंदर जब आप बंगाल का जादू सीख लोगे तो आपको बिहार और आपको बिहारी जादू सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई और स्टेट का जादू सीखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपको असम का जादू सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो बंगाली जादू है उसके अंदर साउथ से लेके वेस्ट तक का जितने भी क्रिया हैं वो सब आती हैं, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा माँ काली से जो उनकी सेविका हैं उनसे कार्य लिए जाते हैं, भूत प्रेतों से कार्य लिए जाते हैं, शमशान वासनी से कार्य लिए जाते हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर एक महामंत्र भी आपको दूंगा जो आपके काम आ जाएगा। वो महामंत्र मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा। और वो जो मंत्र है वो ये है कि जो कामाख्या देवी का सिद्ध मंत्र है, बीज मंत्र है, उसको आपने अपने माँ कामाख्या देवी की जो सिद्धि किताब है उसमें जाना है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। पर क्योंकि मैं इसलिए किताब का नाम लिया, मैं वैसे आपको कोई किताब के बारे में नहीं बोलता, क्योंकि वही एक ऐसी किताब है जिसके अंदर माँ कामाख्या का सिद्ध मंत्र लिखा हुआ है। और दूसरी बात कि जब आपको बंगाल का जादू सीखना है या बिहार का सीखना है तो आप हमसे बात भी कर सकते हो, तो आपको मैं व्हाट्सएप पे सारी जानकारी भी दे दूंगा। पर इससे पहले जब आपको अपने दुश्मनों से छुटकारा पाना है या आपको लगता है कि हमारे पास कोई जादू वगैरह तो नहीं हो रखा, तो आप उसके लिए भी सीख सकते हो। जब आप सीख लोगे तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपके जो घर के बाहर है वो जो जिसकी भी आपने पूजा की होगी, यानी कि आपने कोई भूत सिद्धि कर ली या कोई भी सिद्धि ऐसी कर ली, तो वो चीज़ आपके साथ चलेगी या फिर आपके घर के बाहर खड़ेगी और आपको की जो सुरक्षा है वो करेगी, यानी कि आपका जो कवच है वो बन के रहेगी। यानी कि आज के समय में दुश्मन बहुत है, पता नहीं लगता, घर के अंदर ही आपके दुश्मन घूमते रहते हैं पास में, पर उनका पता नहीं रहता उनके दिमाग में चलता क्या है। तो उनसे बचने के लिए और उन पे ढाबा बोलने के लिए तो आप ये सीख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको फ़ायदा ही है, नुकसान कोई नहीं है दोस्तों, ठीक है। पर आज जो मान लो अगर आपने हमसे वेस्ट बंगाल और बिहार का जादू सीख लिया तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि दरअसल ये पूरा सिस्टम है क्या है, चल क्या रहा है। ये सिस्टम चल ये रहा है दोस्तों, जो बिहार और बंगाल का जादू है आज के समय में आपको शायद नहीं पता होगा। अगर आप बिहार से या बंगाल से होंगे तो आपको शायद पता होगा, क्योंकि बिहार और बंगाल के अंदर हर दूसरा या तीसरे घर के अंदर तंत्र चलता है। मैं ये नहीं कहता, दावा करता कि चलता है, मैं वैसे ये स्टोरी बता रहा हूँ। मैं कोई मतलब लगा लो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, क्योंकि जो सच है आजकल सच नहीं बोला जा सकता यूट्यूब पर, आपको पता ही है ज़्यादातर। पर मैं जो सच बोलता हूँ वो इसलिए बोलता हूँ कि मैं जितना जादू बिहार और बंगाल के अंदर औरतें ज़्यादातर कर रही हैं वो अच्छे के लिए भी कर रही हैं, बुरे के लिए भी कर रही हैं, ठीक है। क्योंकि जो हर तीसरा या चौथा घर है वो आपके आसपास होगा, जिसको ज़्यादातर डायन भी बोला जाता है। औरत को डायन वो होती है जो अपनों को खाती है पहले, फिर दूसरों को खाती है। यानी कि पहले वो अपने पति को मारेगी, फिर अपने बच्चों को मारेगी, फिर वो तीसरे को मारेगी, उसको डायन बोला जाता है। और वो जिंदी औरत होती है, नॉर्मल औरत होती है, आपके मेरे जैसी बोलने वाली औरत होती है। वो कोई ऊपर से नहीं आती, कोई धरती पाड़ करके नहीं निकलती, मतलब वो जादू होता है, अलग अलग प्रकार का ही सीखती हैं। इनको ये लगता है कि मैं जवान रहूँगी, मैं बुढ़ी नहीं होंगी, तो उसके कारण इनको लोग मार भी देते हैं, ठीक है, इनको जला भी देते हैं। तो उसके मैं हक में नहीं हूँ कि क्या डायन है क्या हो। पर मैं जो आज इसमें वीडियो में बताने वाला हूँ वो यही बताने वाला हूँ कि आप लोगों को इनसे बचना कैसे है, डायन से कैसे बचना है, तांत्रिक से कैसे बचना है। और आपने इनका ही जादू सीख करके, बंगाल और बिहार का जादू सीख करके अपने परिवार को सेव कैसे रखना है। मात्र 2 अगरबत्तियाँ आपने लगा लेनी है, यानी कि 2 अगरबत्तियाँ लगाने से ही आपका जो घर है वो इनसे बच जाएगा। कैसे बचेगा? पहले आपको इसकी 21 दिन की पूर्ण साधना करनी पड़ेगी। जो आपके भूत प्रेत है, जो आपके एरिया के अंदर जो एरिया होता है
वो मसान का एरिया होता है, पहले आपको मसान की आज्ञा लेनी पड़ेगी, उनसे जा कर के थोड़ी आपको उनको मनाना पड़ेगा, भोग देना पड़ेगा, 21 दिन उनकी सेवा करनी पड़ेगी आपको। उसके बाद आपको वो इतनी शक्तियाँ प्रदान कर देंगे कि आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा, क्योंकि उन शक्तियों में आपके ऊपर भैरव बाबा जी का आशीर्वाद रहेगा, माँ काली का आशीर्वाद रहेगा, मसान का आशीर्वाद रहेगा, यहाँ तक कि मसानी का आशीर्वाद रहेगा। यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल शक्तियों का आपके ऊपर आशीर्वाद रहेगा। अगर आप इसी लाइन के अंदर भक्तावल में आना चाहते हो, इसी लाइन के अंदर, तो भक्तावल में आ सकते हो। अगर इसी लाइन के अंदर आप ये चाहते हो कि मैं अपनी नौकरी करूं, नौकरी पेशा करता रहूं और बस रोटी पानी खाऊं, बस मेरे घर को कोई नुकसान ना पहुंचा दे या मेरा कोई नुकसान ना कर दे, इन चीज़ों से बचना, तब भी आप ये सीख सकते हो। अगर बाबा बनना चाहते हो तब भी आप सीख सकते हो। पर हम उनके लिए फ्री रखते हैं सेवा कि जो लोग फ्री में लोगों का इलाज कर सकते हैं या अपने घर के लिए सीखना चाहते हैं, उनके लिए हम फ्री में सिखा देंगे। पर पैसे उनके लिए लगेंगे जो व्यक्ति अच्छा पूरा करना चाहते हैं, जो बाबा बनना चाहता है, जो गद्दी लगा करके लोगों का इलाज करना चाहता है, 10-10 हज़ार रुपये कमाना चाहता है, उसके लिए हम पैसे लेंगे। क्योंकि उसके अंदर माँ काली, माँ शमशान वासिनी, काल भैरव, मसान की क्रिया, 108 मसान की क्रिया वो सिखानी पड़ती है। 1100 घड़े भर के पानी के वो रख के बताने पड़ते हैं। शमशान कैसे जगेगा वो बताना पड़ेगा। कम से कम 3 दिन साथ में रहना पड़ेगा और उसके लिए उसको सीवा जगाना पड़ेगा। यानी कि अगर कोई मर जाता है, मरने के बाद जैसे उसकी जलती रहती है, उस मुर्दे को जगाना पड़ता है कि कैसे जगाना है, सब कुछ बताना पड़ता है स्टेप बाय स्टेप। सारा कुछ एक वीडियो के अंदर नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो शमशान है, शमशान के अंदर बहुत ज़्यादा शक्तियों के पहरे होते हैं। मसान के होते हैं, माता मसानी के होते हैं, अपना एक में माँ काली का होते हैं और भैरव जी के होते हैं। बहुत सारे मसान शक्तियाँ होती हैं मसान के अंदर, उन सब की आज्ञा लेनी पड़ती है, तब जा कर के कार्य होता है। और अगर आप ये सोचते हो कि मैं गुरु जी से 21 दिन की साधना लेकर के 21 दिन का तंत्र सीख करके किसी को मार दूं या कोई मेरे को अच्छा नहीं लगता तो मैं उसका बुरा कर दूं, नहीं दोस्तों, आप बुरा नहीं कर सकोगे। क्योंकि साधक वो होता है अगर वो बेमतलब में अपने गुस्से के अंदर आकर के किसी को बुरा कर दे तो वो साधक नहीं होता। पर जो हमने वीडियो के शुरू में बताया था आपको कि बंगाल और बिहार का जादू, वो सब इन चीज़ों से रिलेटेड है। क्योंकि औरतें क्या करती हैं, वो ये समझती हैं बस जल्दी 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 कार्य हो जाए। जैसे खीर बनाई है, बस अभी उसको चावल में डाल के एकदम खा लो, बस बन गया। और तो कोई होता है बस हम फट सुहा कर दे तो बंदा हमारा दुश्मन बन गया, चाहे उनका आदमी हो चाहे वो खुद हो। पर सब औरतें की जैसी नहीं होती, कुछ बहनें अच्छी होती हैं। जैसे कुछ इंसान अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ मतलबी होते हैं। इसी प्रकार से लोग तंत्र भी इसी प्रकार से सीखते हैं, कोई अच्छे के लिए सीखता है, कोई बुरे के लिए सीखता है। पर कहते नहीं है, अगर जिसका लगा लो जिसको पता नहीं होता कि दुनिया में हो क्या रहा है, उसको गन पकड़ा दी जाए वो 4 लोगों को मार ही देगा। तो इसी प्रकार के अगर तंत्र किसी ऐसे को सिखा दिया जाए, वो तंत्री तो बन ही पाएगा, वो साथ में अपने जातों को खींच के ले जाएगा। ठीक है, जैसे एक प्यार का नशा होता है, पैसों का नशा होता है, उसी प्रकार से तंत्र का नशा भी होता है। जो व्यक्ति अगर एक बार ये चीज़ें सीख लेता है, मसान में जाकर सीख लेता है और भूत प्रेत उसको देखने लग जाते हैं, उनसे बातें करने लग जाते हैं, तो वो समझता है ये मेरे लिए तो नॉर्मल बात है, मैं इनसे कोई भी कार्य करा सकता हूँ। करवा भी सकते हैं। जो प्रेत होता है यानी कि जो इंसान मर जाता है, जो इंसान लगा लो दारू पीता है, गलत कार्य कर चुका है, मतलब बिल्कुल बेकार इंसान लगा लो आपकी नज़र में, अगर एक इंसान बिल्कुल बेकार है उसको हम बोल देते कि ये नरक में जाएगा, सड़ेगा फड़ेगा, कुछ भी होगा, जब वो मरेगा ना तो मरने के बाद उसकी मुक्ति नहीं होगी। चाहे 100 पंडित बिठा लो उसकी मुक्ति नहीं होगी। वो क्या करेगा, वो प्रेत बन जाएगा। प्रेत बन करके वो 14 दिन अपने घर में रहेगा, 15वें दिन वो गलियों में घूमने लग जाएगा। ठीक है, और जब वो घूमने लग जाएगा उसके ये सारे चित्र मुँह मतलब एन बेकार, उसको प्रेत बोलते हैं। और उसको कौन पकड़ेगा,
उसको हमारे जैसे पकड़ लेते हैं, पकड़ के कहीं कहीं भेज देते हैं और सारी ज़िंदगी उसको तड़पाते हैं, इतना तड़पाते हैं कि वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता। ठीक है। और जो आपको मैंने शुरू में बताया बंगाल का जादू विहार, उसके अंदर ही प्रेतों का कार्य होता है, वो प्रेतों से ही कार्य रहती हैं ज़्यादातर जो डायनी होती हैं। पर हमको उस लाइन के अंदर नहीं जाना, हमको उनसे अलग लाइन में जाना है जहाँ पे हम भगवान को भी मान सकें, जहाँ पे हम मसान की क्रिया भी कर सकें। ठीक है। उनसे आप लोगों का इलाज भी कर सकते हो, अच्छा बुरा भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप एक डंडा लोगे, एक डंडा लेकर के उसका थोड़ा सा पत्ते जिस पे लगे होते हैं अगर किसी के पैर पे ऐसे जहड़ दोगे तो वो बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है। पर अगर बुरा करने पे आओगे, आप बुरा बेशक कर पाओगे, किसी का लगा लो, किसी का बुरा कर दोगे, पर 5 से 10 साल बाद आपका बुरा होना तय है। क्योंकि ये शक्तियाँ क्या होती हैं, आप तो जीवित हो, मैं जीवित हूँ, हम बात कर रहे हैं, ये शक्तियाँ अदृश्य होती हैं, ये दिखती उसी को है जो साधक होता है। ठीक है। पूरी कोर्स करना चाहते हो तो हमसे जुड़ो। अगर समझते हो कि आप बिजनेस लगा लो, को ऐसा करना चाहते हो कि हमारे पास डेली हमारे 2 से 3 हज़ार रुपये बने, तो आप सीख सकते हो हमसे। ठीक है। वो आपकी मर्जी कि आपने अच्छा करना है या बुरा करना है लोगों का। क्योंकि आजकल बाबे ऐसे हैं कई जो पैसे लेकर के बुरा अच्छा कर देते हैं। पर हमारे पास है, अगर आप अपने घर के लिए सीखना चाहते हो, लोगों का इलाज करना चाहते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम फ्री में सिखाएंगे। अगर तांत्रिक बनना चाहते हो तो उसमें कॉस्ट लगेगी, पैसे लगेंगे, 21,000 से 52,000 तक आपके लग सकते हैं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करें, क्योंकि मैं और वीडियो बनाता जाऊँ आगे से आगे और आप सबका सपोर्ट रहे। आज के लिए इतना ही। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली।